बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्याम रजक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल है। विधि व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार का आलम चारों तरफ दिख रहा है। सृजन घोटाले में सत्ताधारी दल से जुड़े काफी लोग पकड़े गए हैं। इसके अलावा एक रालोसपा नेता जो हाल ही में जदयू में आए हैं, उनके भी कई परिजन भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं। इस तरह से पूरी तरह से बिहार की विधि व्यवस्था से लेकर हर चीज फेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णतः मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। करते रहे हमारे नेता करते रहे। सीजन घोटाले में लोग पकड़ा रहे हैं। आरएलएसपी में जो लोग थे, कौन है आरएलएसपी में जो जनता दल में चले गए, उनके परिवार के लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके लोग पकड़ाए हैं। कौन है ये? तो क्या मानना है आपका? क्या मानना है जो पकड़ाई है कल? कौन है? नीतीश कुमार को बताना चाहिए। वो भी संलग्न है, सब लोग, सरकार पूरी संलग्न है सृजन घोटाले में। बाल गृह योजना जो हुआ, वहाँ कांड हुआ, सारे जगह शराब के नाम पर, शराबबंदी के हम लोग से ज्यादा पकड़ कोई नहीं हो सकता है। हमारे संविधान में भी, जो पार्टी का संविधान, उसमें हमने नशाबंदी की बात कही है। जो नशाबंदी का पकड़ होगा वही हमारा कार्यकर्ता होगा। उनके लोग क्या कर रहे हैं? शराब उनके यहाँ मिल रहा है, खुल रहा है। अब तो विधानसभा परिसर में आ गया, विधानसभा को सील कराएंगे। है हिम्मत? नीतीश कुमार हिम्मत नहीं है, सिर्फ कुर्सी के प्रति प्रेम। क्या पूरा भाजपा के दबाव में आ गए हैं? इनकी अब नहीं चलती। उनका सिर्फ कुर्सी के प्रति प्रेम है। कुर्सी के चलते सब कुछ कुर्बान दे देंगे, देश, राज, सब कुछ, समाज, सब कुर्बान हो जाएगा, लेकिन कुर्सी पर पकड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हैं, और इन्होंने बेबाक रूप से कहा है कि नीतीश कुमार का शासन सत्ता पर अब नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल फेल्योर है। राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री एवं प्रवक्ता अजय यादव ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब शराबबंदी का निर्णय किए थे तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हम लोगों ने भी उनका पूर्ण समर्थन किया था। लेकिन आखिरकार राज्य की सीमा से शराब कैसे बिहार पहुंच रही है, इसमें कौन कौन से लोग लिप्त है, सीधी तौर पर उन्होंने इसके लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अगर वे ठान ले तो शराब बिहार आ नहीं सकती। उन्होंने प्रशासन और प्रदेश के शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सब मिलीभगत से हो रही है। सत्ताधारी दल के लोग इसका मजा ले रहे हैं। उनका शराब बिक्री सरकार की मंशा गलत होने के कारण हो रही है। अगर सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने तो शराब बिहार में कैसे पहुंच रही है? कृषि कानून को रद्द होते ही महानगर दिल्ली सहित अन्य राज्यों के बॉर्डर पर जो किसान लंबे अरसे से धरना दे रहे थे, वे अब अपने अपने घरों को लौटना प्रारंभ कर चुके हैं। किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत लगातार उन्हें घर वापसी भेजने की प्रक्रिया में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा से तीनों कृषि बिल पर गहन विचार विमर्श करने के पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक करने पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया और स्वयं कुर्सी खींचकर पहले उन्हें सम्मान कुर्सी पर बिठाया, फिर कुर्सी पे बैठे। आगे की चर्चा हुई। या प्रधानमंत्री की आगत अतिथियों के स्वागत करने का एक अपना अलग अंदाज है और इसलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते जा रहे हैं और अपने से वरिष्ठ नेताओं को सम्मान में कभी वो पीछे नहीं हटते हैं। महानगर दिल्ली में प्रदूषण का कारण लगातार जारी है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कई तरह की पाबंदियां भी हैं और आने वाले दिनों में भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। राजनीति में हर कुछ संभव होता है, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी ना लगाओ यानी कि कभी अलग हो जाना, फिर मिल जाना नेताओं की फितरत है। इसी क्रम में कल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शराब विधानसभा में मिलने के बहाने जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया, वहीं दूसरी ओर जातीय जनगणना के मुद्दे पर वे नीतीश कुमार के साथ दिखे और कहा कि जातीय जनगणना काफी अहम मुद्दा है और यह होनी ही चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जमीनी लड़ाई लड़ते जाएंगे। जनगणना निश्चित रूप से कराने का कार्य करेंगे।
सूर्य ग्रहण पर शनि अमावस्या का दुर्लभ संयोग है। वर्ष 20 व 21 का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर विश्व की शनिवार को अमावस्या के दिन लग रहा है। यह भी इस बार की अमावस्या शुभ संयोग लेकर आ रही है।